जय श्री राम सभी साथियों को। साथियों, भगवान के जन्म का समय नज़दीक आ चुका है और सभी देवता प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय बाद भगवान प्रकट हो गए, उनका जन्म हो गया तो सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। बहुत ही सुंदर स्तुति की है देवताओं ने, और तुलसीदास जी ने छंदों के रूप में इस स्तुति को लिखा है। 4 छंदों के रूप में हम सभी इनको गाते भी हैं। बहुत ही सुंदर है। अब भगवान की हम एक स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है तो स्तुति करना आवश्यक है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता कौशल्या हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। साथियों, भगवान राम का श्याम शरीर था और भरत जी का भी श्याम शरीर था। ये दोनों ही भाई दिखने में एक जैसे थे। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इनका गौर वर्ण है। उनका, जिनको हम बोलते हैं गोरा और भूरा, वो था उनका। श्री कृष्ण भगवान का भी श्याम रंग है। शंकर जी का गौर वर्ण है। ब्रह्मा जी का गौर वर्ण है। चारों भुजाओं में भगवान अपने आयुध धारण किए हुए हैं। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत हमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। परिमाण यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई मातु भुजाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं। तुम मेरे गर्भ में मैं रहे, इस हंसी की बात को सुनने पर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाएगी कि जो प्रभु जिनके पास समस्त ब्रह्मांड है, उन प्रभु ने एक छोटे से गर्भ में अपना रूप धारण किया है, इसको कोई विश्वास नहीं करेगा। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझा दिया। उन्होंने पलवर में ही अपनी योग माया से कौशल्या माता को ये सब समझा दिया कि ये तो हम सिर्फ एक लीला कर रहे हैं।
जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। साथियों, महाराज दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में ऋषि अदिति माता और कश्यप ऋषि थे। हाँ, कश्यप ऋषि और अदिति थे। इन्होंने बहुत भारी तप किया था वर्षों तक। तब भगवान जब प्रकट हुए तो इनसे भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगिए। क्या वरदान? तो इन्होंने भगवान महर्षि कश्यप ने ये कहा कि भगवान, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई, मेरे जैसा पुत्र तो मैं कैसे प्रकट करूं, इससे अच्छा है मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन जाऊं। माता अदिति ने भी यही कहा कि मुझे भी आपको अपने गर्भ में धारण करना है पुत्र रूप में। तो भगवान ने उनको तथास्तु कहा था और फिर वो अगले जन्म में दशरथ जी और महाराज और माता कौशल्या इनके पुत्र बने भगवान। आगे कैसे स्तुति की है? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजेहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जिगा वही हरिपद पावही, तेन परहि भव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। कूप यानी कुएं में नहीं गिरते हैं। तो साथियों, इस तरह से भगवान की स्तुति की है सभी देवताओं ने जन्म लेने के पश्चात। ये स्तुति आप चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं, आपको आनंद